कर्म है। फल की प्राप्ति अपना कर्म निर्धारित करता है कि हमें मीठा फल मिलने वाला है कि खट्टा मिलने वाला है कि कड़वा मिलने वाला है। इस उदाहरण में भगवत प्रेमियों भक्तवाल की ओर चलेंगे। एक भक्त है जिसका नाम अकिंचन है और देवी का नाम पुनीता है। भगवत प्रेमियों, अकिंचन का नियम है कि जो कुछ कमाता है, जो कुछ धन उसके पास होता है, उसका खर्च संतों की सेवा में करता है, गौओं की सेवा में करता है। यह उसका नियम चल रहा था। लेकिन नियम चलते चलते समय ज्यादा हुआ तो कई लोग कहते हैं कम आवक खर्चा ज्यादा जे मिटवे के लक्षण है। अकिंचन की यही स्थिति हुई कि खर्चा आवक तो कम और खर्चा ज्यादा। 50 संत आ गए तो उनको भोजन, 100 आ गए तो उनको भोजन, 200 आ गए तो उनको भोजन। भगवत प्रेमियों सेवा चलती रही, धीरे धीरे कमी आई पैसे की। और जब पैसे की भगवत प्रेमियों कमी आई तो अब साधु सेवा में विघ्न पड़ने लगा। किससे साधु सेवा हो, कैसे हो? भगवत प्रेमियों, एक दिन की घटना घटित होती है। कुछ संतों की मंडली का गांव में आगमन हुआ। जब संतों की मंडली का आगमन होता है, भगवत प्रेमियों, संतों ने पूछा संध्या का समय है कि हमें कहीं प्रसादी सुलभ हो जाएगी, मिलेगी। तो गांव वाले लोग हम और आप तर्क ज्यादा करते हैं। तर्क, जो सच होगा, जो सत्य होगा उसे तो कम बताएंगे, असत्य को ज्यादा बताएंगे। अब असत्य क्या है? असत्य यह है कि गांव वालों को मालूम है कि अकिंचन के पास जो धन था वह सारा खर्च हो चुका है। अब वहां संतों की सेवा होने में गड़बड़ी आ गई है, प्रसादी की व्यवस्था नहीं है। भगवत प्रेमियों, तो महात्माओं ने जैसे ही पूछा, आज गांव वालों ने कहा भैया बाबा जी। बोले हाँ। बोले उस पर मकान दिख रहा है? बोले दिख रहा है। बोले उसी मकान पर चले जाओ और उसी मकान पर आप सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था मिलेगी। भगवत प्रेमियों, जैसे ही आज गांव वालों ने कहा तो महात्माओं को क्या मालूम कि वहां अब प्रसादी की व्यवस्था भंग हो चुकी है, वहां व्यवस्था नहीं है धन आदि की, धान्य आदि की। तो महात्मा चल दिए, भगवान का नाम ले रहे हैं। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे हटे रे। ओ मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे हटे रे। ओ तेरे संकट जाएंगे हटे रे, ओ तेरे संकट जाएंगे हटे रे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे रे। मेरी लाखों से दुल्हन कमाया, ओ मेरे लाखों से दुल्हन कमाया। ओ प्रेरणाथ जी को बहुत सताया, ओ प्रेरणाथ जी को बहुत सताया। ओ आए घर सिंह थम गया फटे रे, आए घर सिंह थम गया फटे रे। तेरे संकट जाएंगे फटे रे, मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे फटे रे।
कहा रे, ओ द्रौपदी ने वचन कहा रे, ओ द्रौपदी ने वचन कहा रे, प्रभु बन गए पीरे पटेरे, प्रभु बन गए पीरे पटेरे, ओ तेरे संकट जाएंगे पटेरे, अने सीताराम पटेरे, तेरे संकट जाएंगे पटेरे, ओ तेरे संकट जाएंगे पटेरे, तेरे संकट जाएंगे पटेरे। प्रेमियों, आज जो संतों की मंडली है भगवान का नाम लेती हुई उसी भक्त अकिंचन के दरवाजे पर पहुंची, आसन खोल दिए, बैठ गए सब। आवाज लगाई, कोई है? भगवत प्रेमियों, जो देवी जी हैं पुनीता निकल करके आई, और जब पुनीता निकल करके आई देखा महात्मा हैं, वो भी थोड़े न बहुत 100-125 के करीब हैं। दुखी हो गई कि मैंने आज तक संतों को भूखे दरवाजे से नहीं वापस किया, लेकिन आज परमात्मा की क्या लीला है, क्या होने वाला है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। भगवत प्रेमियों, जाकर के स्वामी से कहा, अकिंचन से कहा। तो जैसे ही इस बात को अकिंचन से कहा, भगवत प्रेमियों, अकिंचन आया, संतों को प्रणाम किया। बाबा जी ठहरिए, आपके प्रसाद की व्यवस्था हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। घर में गया, देवी जी ने कहा, स्वामी अब क्या होगा, आपने बोल दिया कि व्यवस्था करेंगे, फिर प्रसादी आएगी कहाँ से? बोले, देवी जी तुम चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं। आज हमें गलत कार्य क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अवश्य धन लेकर के आऊंगा और सामग्री लेकर के आऊंगा, जिससे संतों को प्रसादी खिला सकूं। भगवत प्रेमियों, सांत्वना देवी जी को दी। अकिंचन चला, धनुष बाण हाथ में है, मन में विचार किया है कि संध्या का समय तो हो ही चुका, रात्रि होने वाली है। मार्ग में कहीं बैठ जाएंगे, कोई भला आदमी मिल जाएगा, लूट लेंगे, धन को लेकर के आएंगे और उससे सामग्री खरीदेंगे और संतों को प्रसादी खिलाएंगे। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों एकांत वन में पहुंचा, निर्जन में, जहां रास्ता है चलता हुआ, लोग जब तक आते जाते रहते हैं, बैठा है, धनुष बाण हाथ में है। भगवत प्रेमियों, आज प्रभु की लीला ऐसी है कि उस मार्ग से कोई नहीं निकला। जब उस मार्ग से कोई नहीं निकला, भगवत प्रेमियों, आज अकिंचन घबराने लगा, दुखी होने लगा। विनीत कवि ने कहा है कि मन में अकिंचन विचार करने लगा कि बन से न विनीत चले बनते। विनीत कवि कहते हैं, अकिंचन विचार कर रहा है, मैं वन से लौट करके खाली हाथ गया तो जाकर के देवी जी से क्या कहूंगा और संतों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों, आज धनुष को उल्टा लिया और उस पर बाण लगाया। मन में विचार करने लगा है कि इस धनुष को चला करके अपने सीने को ही भेद लेंगे, लेकिन जीवित लौट करके घर पर नहीं जाएंगे। भगवत प्रेमियों, ऐसा ही करना चाहता है। आज धनुष उल्टा है, बाण चढ़ा हुआ है भगवत प्रेमियों, लेकिन यह प्रार्थना जो है अकिंचन की कि संतों को प्रसादी कैसे मिले, यह प्रार्थना आज प्रभु ने सुनी कि मेरा भक्त है और मेरे भक्तों को प्रसादी उपलब्ध कराता रहा है, और आज विपत्ति में है, आज धर्म संकट में है, इसलिए हमें चलकर की सहायता करनी चाहिए। तो कवि ने लिखा है कि ही कांप गयो कमलापति को। जैसे ही भक्तन ने पुकारा कि प्रभु अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो प्रभु का हृदय आज कंपायमान होने लगा कि कमला के कपोल लगे कपने। भगवत प्रेमी, आज नारायण भगवान ने कहा, देवी चलने की तैयारी करिए। बोले